बेटा, हर रोज हजारों लोगों से मिलती है, खुद से भी मिलाकर। मैं गीता, गुरुजी की बेटी, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गुरुजी अरदास में। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं आपको रेखा आंटी जी का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। रेखा आंटी जी किसी बड़े ऑफिस में काम नहीं करती थीं। वो शहर की लोकल बस में बस कंडक्टर थीं। सुबह जल्दी उठना, यूनिफॉर्म पहनना, दिन भर यात्रियों के बीच रहना, टिकट देना, लोगों के सवाल सुनना और कभी-कभी बिना वजह किसी की नाराजगी भी सहना, यही उनका रोज का जीवन था। संगत जी, एक बस कंडक्टर की सीट पर बैठकर इंसान हर तरह के लोगों को देखता है। कोई खुश होता है, कोई परेशान, कोई जल्दी में, कोई चुपचाप खिड़की के बाहर देखता रहता है। रेखा आंटी जी भी रोज ये सब देखती थीं। लेकिन धीरे धीरे एक बात होने लगी। वो हर बात को अपने दिल पर लेने लगी। अगर किसी यात्री ने ऊंची आवाज में बोल दिया तो पूरा दिन उसका असर रहता। अगर किसी ने धन्यवाद न कहा तो मन दुखी हो जाता। अगर कोई शिकायत कर दे तो रात तक वही बात याद रहती। एक दिन काम से लौटते समय वो बहुत थक चुकी थीं। थकान शरीर से ज्यादा मन में थी। बस स्टैंड के पास उन्हें एक पुरानी संगत मिली। उन्होंने पूछा, बेटा, इतनी उदास क्यों लग रही है? रेखा आंटी ने पहली बार किसी से दिल की बात कही। बोली, आंटी जी, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हर बात मन पर लग जाती है। संगत आंटी मुस्कुराई। बोली, इस रविवार दरबार चलना। रेखा आंटी चली गईं। संगत में बैठी शब्द सुन रही थीं। वहां कोई शोर नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, बस शांति थी। उन्होंने जल प्रसाद ग्रहण किया, फिर प्रेम से लंगर प्रसाद लिया। लंगर के बाद वो कुछ देर वहीं बैठी रहीं। संगत जी, उसी समय उनके मन में जैसे एक भाव आया। बेटा, रोज बस में कितने यात्री आते हैं? उन्होंने मन ही मन कहा, बहुत सारे। फिर भाव आया, क्या सभी यात्री तेरे साथ घर तक आते हैं? उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, सब अपनी अपनी मंजिल पर उतर जाते हैं। कुछ क्षण शांति रही, फिर वही भाव आया, तो फिर लोगों की बातें अपने मन में क्यों बैठा लेती है? रेखा आंटी की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे गुरुजी सीधे उनसे बात कर रहे हों। भाव फिर आया, कुछ लोग जीवन में यात्रियों की तरह आते हैं। उनकी बातें भी यात्रियों जैसी होती हैं। हर बात को हमेशा के लिए अपने मन की सीट मत दे दिया कर। संगत जी, ये बात बहुत सरल थी, लेकिन रेखा आंटी के दिल को छू गई। घर लौटते समय वो रास्ते भर यही सोचती रहीं। अगले दिन फिर वो अपनी ड्यूटी पर गईं। पहला दिन था, एक यात्री ने फिर नाराज होकर कुछ कहा। पहले जैसी बात होती तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता, लेकिन इस बार उन्हें गुरुजी का संदेश याद आ गया। उन्होंने मन ही मन कहा, ये भी एक यात्री है, और मुस्कुराकर अपना काम करती रहीं। धीरे धीरे उनका स्वभाव बदलने लगा। अब वो लोगों की नाराजगी से ज्यादा उनकी परिस्थिति समझने लगीं। किसी को ऑफिस की जल्दी होती, कोई घर की चिंता में होता, कोई अपने मन की लड़ाई लड़ रहा होता। उन्हें महसूस हुआ कि हर इंसान अपने अपने संघर्ष के साथ चल रहा है। कुछ महीनों बाद उनकी बेटी ने कहा, मम्मी, अब आप पहले जैसी जल्दी गुस्सा नहीं होती। ये सुनकर रेखा आंटी मुस्कुरा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि बदलाव कहाँ से शुरू हुआ था। संगत जी, कुछ समय बाद वो फिर दरबार पहुंची। मन में केवल शुक्राना था। उन्होंने भीतर ही भीतर कहा, गुरुजी, आपने मेरी नौकरी नहीं बदली, आपने मेरा नजरिया बदल दिया। और सच कहें तो कई बार यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, जब इंसान दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़कर दुनिया को समझना शुरू कर देता है। आज भी रेखा आंटी बस में टिकट देती हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, यात्राएं चलती रहती हैं, लेकिन अब उनके मन में एक नई शांति है। वो कहती हैं, गुरुजी ने मुझे सिखाया कि हर यात्री को सम्मान दो, लेकिन उसकी नाराजगी को अपने दिल में घर मत बनने दो। और संगत जी, शायद जीवन भी एक यात्रा ही है। कुछ लोग साथ चलते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो प्रेम, सेवा और शुक्राना सीख जाता है, उसकी यात्रा हल्की हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज सच्चे पातशाह। मैं उत्तराखंड तो आज मंगलवार ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ महाराज, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ और ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ महाराज आप जी के शुकराने अनंतम 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 शुकराने हैं। जो भी मोड़ तुसी मेरी जिंदगी दे विच लिया रहे हो, मेरी सेहत, मेरे मन, मेरे कर्मां च बहुत कुछ हो रहा है और बेटे वालों मैं बहुत कन्फ्यूज ही रहनी हाँ, क्योंकि जब समाधि दिवस के लागे ही मेरा बर्थडे होंदा है और उस एक हफ्ते वो मेरे नाल बहुत ही फ्रेंडली तरीके नाल रहा है और उसकी वाइफ जब उन्होंने अलाउ करता है तो गल करती है मेरे नाल, पर फिर वो भी चुप और बेटा भी चुप है। उन्हें एक तो मैसेजेस ठीक नहीं भेजे, मैं उन्होंने मना किया कि बेटा किसी को रन नहीं करेगा, रन डाउन नहीं करेगा, कि जे नेगेटिव चीज़ां च ही रहना है फिर मैं ज़्यादा तुहाडे नाल इंटरैक्ट नहीं कर पावांगी। तो शायद नाराज़ हो गया, गुस्से हो गया मेरे नाल। चलो उदा मेरा तो पता नहीं, 36 का आंकड़ा है, पर मैं उसकी माँ हैगी हाँ और उसकी माँ के नाते मैं हमेशा उसदे लिए भला ही चाहांगी। उन्हें मैनू कभी भी जिथे भी मैनू फायदा होया उत्थे पिछे हट जाता रहा है। उसकी की मजबूरी है, की चीज़ है जी वो अपनी माँ का फायदा नहीं होने देंदी या माँ को रिलीफ नहीं पहुँचाती। ये गुरु साहब मेरी बुद्धि इन्नी बारीक नहीं हैगी, मैं तो उदा ही मंद बुद्धि के मालिक हाँ, पर मेरे गुरु महाराज जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तुसी सानू बेटी को विदेश मिलन की टिकट भी भेजी है। गुरु महाराज बस अंकल दा वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कि बहुत लंबा है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। बस गुरु साहब तुसी तुहाडी रज़ा विच सब कुछ होना चाहिए है, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं हैगा गुरु साहब। और आप जी दे तुसी ते मेरी मत पत ते राखे हो गुरु महाराज, साडी मत और पत नूं दोवां नूं ही तुसी रखना है, रक्षा करनी है गुरु महाराज। और अज मंगलवार का दिन पहला दिन है जड़ा थोड़ा ठीक निकलिया, नहीं तो मैनू मंगलवार शनिवार में बहुत कष्ट होता है, शरीर कष्ट बहुत चल रहे हैं। मैनू पता है तुसी मेरे कई कई कष्टों का अंत कर रहे हो और कईयां घटा रहे हो और उन्हां दी जिहड़ी इंटेंसिटी है उन्होंने घट कर रहे हो गुरु महाराज। शुकराना तो एक शब्द है गुरु महाराज, ये शुकराना तो मेरी हर श्वास नाल हुण जब तक मेरी जिंदगी है ये निकलता ही रहेगा अपने गुरु पिता दी। और गुरु महाराज ये था, और फादर्स डे भी मेरा बड़ा ही क्वाइट, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब सी ते ये जड़े फादर्स डे है मेरे लिए बहुत ही इमोशनल डे हो जाता है गुरु महाराज। मैं उस दिन तुहानू सत्संग नहीं भेज सकी और तुसी फादर्स डे ते इन्ना सोहना मैसेज लेडीज़ लिए भेजा है और अपनी संगत लिए भेजा है गुरु महाराज। नारी का नाम शक्ति है, डर की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत सही क्या गुरु महाराज, तुसी साडे सब की सानू गुरबानी का पाठ करना सिखाया है, किस तरह करना है, किवें करना है, सारे बंधना तो तुसी मुक्त किया है।
और गुरु महाराज सारे विडंबरा तो जिन्ने भी अजकल उपरी दिखावे दियां चीज़ां ने, इन्हां नाल आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती है। आत्मा ਲਈ शांति चाहिए है और टाइम चाहिए, समय चाहिए है और मन ਨੂੰ एकाग्रह करके एक जगह ते टिकाना होंदा है। बेटे वालों बहुत डिस्टर्बिंग सत्संग आते हैं और मैं तो सारा दिन बैक टू बैक अपने कष्ट ही कटवाती रहनी है। गुरु महाराज तुसी वॉकिंग ਲਈ किया है, लेकिन मेरे पैरों खास करके मेरे अंगूठे ते, क्योंकि मेरे सारे पैर का भार अंगूठे ते ही जाता है, मेरी उंगलां सारियां टेढ़ियां ने ना, इस करके मैनू वॉकिंग का जिन्ना शौक है उन्ना मैं कर नहीं पाती और घर के काम भी 5-6 घंटे मैनू चलना और खड़ा होना पैंदा है। तुसी सब कुछ करवाओगे गुरु महाराज। मेरा लोटा जड़ा है वो बहुत मैं उन्होंने इन्ना मांझ के चमका के धुप दे विच भी रखती रही हाँ, पर शाम तक जब मैं उन्होंने करना हुंदा सी वो काफ़ी दागी हो जाता सी। गुरु महाराज बहुत क्रियावां हुई ने और मैनू कदी भी हुण जो मैं बाहर जाना है गुरु साहब विदेश बेटी नूं मिलन ते मैनू की एक लोटा ब्लैस करके ले जाना चाहिए, क्योंकि मैं उत्थे 3-4 महीने रहना है। मैनू कदी भी कुछ सुपना नहीं आया या मैनू याद नहीं रहिंदा, तुसी मैनू याद नहीं रहन दिंदे, इस करके मैनू किसी की भी शक्ल कुछ भी मैनू नहीं याद हुंदा, बिल्कुल भी कुछ भी मैनू याद नहीं। मेरी बुद्धि इन्नी ज़्यादा बनी हुई है या समझ लो मेरी बुद्धि है ही नहीं। मेरा लेफ्ट कान भी काफ़ी दिनों तो ब्लॉक्ड है। डॉक्टर ने कहा तुहाडे पर्दे के अंदर कोई थोड़ी जी चीज़ हैगी है जिन्हों सुकाना है या तुहानू कोल्ड होया है, उहदे करके मैनू तो कोल्ड नहीं होया गुरु महाराज, ना पिछे होया सी, इन्नी गर्मी च नहीं हैगा कोल्ड। और गुरु महाराज तुहाडे शब्द मंत्र जाप सब घर दे विच गुरु जी दा दिन रात चलते ने। जदों भी सत्संग तो मैं ब्रेक लैनी हाँ। हुण गुरु साहब मेरी बेटी दा मैं तुसी एक सत्संग सुनाया सी कि इंसान तो दूर रख, लेकिन मैं 2 बार वो सत्संग सुनिया, मैनू बिल्कुल उहदे च कोई समझ नहीं आई कि की बारे तुसी गल कर रहे हो। और गुरु महाराज तुसी मेरे बच्चे मेरे कोल नहीं रहंदे हन, इस करके मैं उन्होंने हनुमान जी का तिलक उन्होंने ते नहीं ला सकती, ना मेरे को मेरे बेटे की ऐसी कोई फोटो है। गुरु महाराज वो भी मेरे तो बहुत दूर रहता है और मेरे ते शक करता है। इनफैक्ट एक बार उन्हें मैनू मैसेज विच कहा सी कि तुसी ब्लैक मैजिक करते हो, और मैं बहुत परेशान हो गई सी इस चीज़ को पढ़ के। एक बेटा अपनी माँ भी इदा बोल रहा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पता नहीं की ਉਹਦੀ बुद्धि ਨੂੰ घुमाया है, की ਕੀਤਾ है। गुरु साहब तुसी इन्ने पॉजिटिव सत्संग मैनू मेरे जीवन बारे दस्या है और मैनू पॉजिटिव सत्संग भेज दिओ गुरु महाराज। मैं ते बिल्कुल मेरी समझ तो सब चीज़ां बाहर ने। हुण तां जो तुसी करना है, जद करना है, जिवें करना है, बस तुसी ही मेरी जीवन दी नैया नूं तुसी ही पार लाना है गुरु महाराज। मैं मंगलवार दा आप जी नूं अपना मंगल सत्संग शुकराना हुण इत्थे समाप्त करदी हां आप जी दे पावन मंत्र जाप नाल। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु महाराज तुसी सदा चढ़दियां कलां च रहो, तुसी सदा सलामत निरंकार। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू तुहाडे चैनल दा मेरे सत्संग अपने चैनल ते चलाउण दा। गुरु जी अपनी ब्लैसिंग्स ते मेहर तुहाडे चैनल ते तुहाडे परिवार ते हमेशा बनाई रखन।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज प्रातः 5:22 पर श्री गुरु जी के चरणों में बैठकर 23 जून 2026 को गुरु जी को नमन बंधन करते हुए श्री विपिन जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरु जी एवं संगत जी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर बोलने में कोई त्रुटि होती है तो गुरु जी एवं संगत जी माफ कर। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पार्वती की जय। जय देवो जय महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरम रघुवर विमल जस जोदाय बखर जाय। ओ दीन दयान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या धूमे हरो करी शिवकार। जय गुरु। और श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरु जी कण कण वासी हैं। गुरु जी इस प्रकृति की रचने वाले, प्रकृति का पालन पोषण करने वाले एवं रुद्र रूप में संहार करने वाले हैं। वह गुरु जी की कृपा से के बिना एक हवा का पत्ता भी नहीं हो सकता है। गुरु जी की कृपा होती है तभी प्रकृति पर हमको इतनी सुख सुविधाएँ, कभी वर्षा अमृत वर्षा के रूप में, कभी शरद ऋतु के रूप में, या हमें जो भीषण गर्मी या तपिश दे रही है उसके रूप में सबको झेलना से गुरु जी ही हमको इतना सामर्थ्य देते हैं। ये सबकी वो ही झुलवाते हैं। उनकी असीम कृपा है। गुरु जी ने 84 लाख योनियों में जीवों को उत्पन्न किया है, जिसकी बड़ी अपरिमित सीमा है। इसमें 84 लाख योनि के होने के बाद मनुष्य योनि में जिसको श्रेष्ठ बुद्धि दी है, रहन सहने का, जो आचार विचार करने का लक्षण सिखाए हैं, वह गुरु जी की असीम कृपा है। गुरु जी की कृपा से हम अपनी हमारी बुद्धि पाती है और गुरु की कृपा से अच्छे कर्म भी नहीं कर सकते। गुरु की असीम कृपा होती है तभी हम भक्ति मार्ग पर चल पाते हैं। उनकी बगैर कृपा के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। गुरु जी ही हमको अच्छे विचार देते हैं और सही रास्ते पर चलने की सम्मति देते हैं। गुरु जी की असीम कृपा है कि उन्होंने हमसे कोई ऐसा कर्म हुआ जिससे अपनी इसी कर्म में बैठाया। गुरु जी ने एक धार्मिक व्यवस्था भी हमें प्रयास की, जिसमें हम 84 रोज की परिक्रमा गए। गुरु जी की ही कृपा से हम ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम 4-5 दिन तो हम केवल मंदिरों में ही रुके, जिसकी बड़ी हमको सुखद अनुभूति हुई। वहीं पर सभी तरह का आश्रय मिला, खान पान भी मिला, और एक दिन तो हमें काली मैया के शीतों में लेटने का, सोने का हमको अवसर मिला। मैं बहुत ही जिज्ञासा हुई कि हमें कहीं हमारे आसपास काली माँ का मंदिर नहीं है। उस दिन मुझे बड़ी ही असीम गुरु की असीम कृपा हुई। काली मैया के चरणों में बैठने का, सोने का जो हमको गुरु जी ने कृपामयी
बरसात की, उसके लिए कोट बार गुरु जी का शुक्राना करते हैं। गुरु जी की असीम कृपा से ही हम अपनी परिक्रमा पूरी कर पाए। पूरे 10 दिन लग गए, हमने 84 कोस की परिक्रमा की। 10वें दिन हमने श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की, जो हमें बड़ा कभी बहुत दिनों से हिम्मत, हम केवल गोवर्धन की परिक्रमा का नहीं कर पा रहे थे, परंतु गुरु जी की ही कृपा से हम इतना लंबा सफ़र किया। इतनी धूप होते हुए भी और सबको झेलते गुरु जी ने, थोड़ी बहुत तो परेशानी हुई, परंतु सुखमय यात्रा का आनंद कराया। और रास्ते के जो हमको अनुभव मिले वो गुरु ही कृपा है। गुरु जी की कृपा के बिना कोई हम सोच विचार भी नहीं कर सकते हैं। उन्हीं की कृपा होती है जब ही हम कोई तपस्या कर पाते हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, तो गुरु जी ने अपनी भक्ति में जोड़ा और कभी हमें जो है 84 से परिक्रमा या प्रयागराज के दर्शन से गुरु जी ही करा रहे हैं। उनकी असीम कृपा से ही हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी सांसें चल रही हैं, जो लाइफ ब्लेस की है गुरु जी ने, उसके लिए मैं कोट बात नहीं करता। जय गुरु जी। आज मंगलवार है, श्री बजरंगबली महाराज का दिन है। वो सब गुरु के ही वार है। श्री बजरंगबली हनुमान जी ने भी हम पे ऐसी कृपा कर रखी है, जो हम पे लगातार क्रिया हो रही हैं। आदि माँ शक्ति भी उनका काल ही कार्य कर रही है। अगर हमारे जीवन में काली माँ की रूप में माँ आदि शक्ति की कृपा न होती, शायद हम जिंदे नहीं। गुरु जी की असीम कृपा हुई कि हमारे पास काली क्रियाओं का जाल जो बुना हुआ था उसको भस्म किया और हमारे शरीर में अकड़न धकड़ सबको दूर किया। गुरु जी कह रहे हैं अब कि काली क्रियाओं की वजह से ही अब बहुत भयंकर बीमारी पनप रही है। गुरु जी उस कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो भी हृदय की जो परेशानी है, मस्तिष्क का भी जो विकार है, गुरु जी आपसे अरदास है, जो नदियाँ जो रक्त वाहिनियाँ बंद हैं आप ही उसको खोलेंगे। मैं माता रानी से आराधना करता हूँ कि वो सब भी रुकावट हो उनको सही करें, कोई कार्य क्रिया करें सबको भस्म करें, उनको सद्बुद्धि दें और सही रास्ते पर रहें, जिससे वो अच्छे कार्य करें और सही रास्ते पर चलें। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं पुनः शुक्राना सत्संग श्री गुरु जी के पाव मंत्र द्वारा ब्राह्म देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूँगा। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवा सा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना दम कोट बार शुक्राना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु। श्री राम कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रही। जय राम जय जय राम, सीताराम कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रही। श्री राम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आज आप सभी संगत भाई बहनों के सामने एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करने आया हूँ। आज 24 जून 2026
बुधवार सुबह 8:21 मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का सत्संग हर रोज़ YouTube में सुनता हूँ, हर रोज़ एक भी दिन छूटता नहीं है। और इन्हीं सत्संग सुनने के बावजूद गुरुजी मेरे कई सारे कर्म काटे हैं, संकट काटे हैं। वो सभी संकट गुरुजी अपने ऊपर ले लिए हैं। कुछ दिन पहले ही मैं कई बार YouTube में स्क्रॉल करते हुए देखा कि थंबनेल आ रहा है कि तेरे पेट में एक गहरी बीमारी पनप रही है, तुरंत सत्संग सुन और उस कष्ट को कटवा। मैं वो सत्संग सुना, उसमें था मेरे पेट में जो कुछ खाना मैं खाता हूँ वो जम जाता है और पास आउट नहीं होता है, जिसके ज़रिए मेरे पेट में गहरी बीमारी पनप रही है। और हुआ भी ऐसा। कुछ दिन पहले मेरे स्टूल ठीक तरह से पास आउट नहीं हुआ और दोपहर को मैं जब खाना खाने बैठता था तब मुझे उल्टी जैसा आता था। मैं अनईज़ी फील करता था। तो गुरुजी का चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। लेकिन मैं शुक्राना सत्संग सुनता चला गया हर रोज़, और आज मेरे वो बीमारी कट गया है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। अभी खाना खाता हूँ वो पचता है और जो स्टूल है वो पास आउट हो जाता है, शरीर भी ठीक रहता है। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे पेट की एक गहरी बीमारी को सत्संग सुनवा के काट दिया है। ठीक ऐसे ही मेरे एक छोटी बेटी है 4.5 साल की, उसके भी पेट में ऐसे ही एक बीमारी पनप रही थी। उसका जब स्टूल पास आउट होता था तब उसे तकलीफ होता था, वो रोती थी। गुरुजी ने मेरे बेटी की वो बीमारी भी मुझे सत्संग सुनवा के कटवा दिया। आज मेरे बेटी बिल्कुल भी नहीं रोती है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। उसकी पेट की वो बीमारी ठीक हो गई है। जब वो लैट्रिन में बैठती है बिल्कुल भी रोती नहीं है, अच्छी तरह से सब कुछ हो जाता है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे कई सारे सड़क हादसे से भी बचाया, एक बार नहीं कई बार। बहुत पहले भी बचाया था, आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, और कुछ दिन पहले भी बचाया। मैं जब रात को अपना ऑफिस से काम ख़त्म करके लौटता हूँ तब सड़क पर मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि दूसरे एक व्हीकल के साथ टक्कर लगते लगते बच गया। तो ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी जो सत्संग सुनवा के हमारे कई सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, काट देते हैं, और हम सभी संगत भाई बहनों को खुश रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, हम लोगों का कल्याण करते हैं। तो
तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग यहाँ तक ही। आगे जाके और भी नया नया शुक्राना सत्संग आप सभी संगत भाई बहनों के सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को कहने में या बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे कृपा करके माफ़ कर देना गुरु जी और संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ और अभी समय हो रहा 1:52 और आज है 24 जून सुबह के। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अपने चरण कमलों में बनाए रखने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी, बार बार शुक्राना। और मुझसे जो जाने जाने गलती होती मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। और अब शुक्राना करवाते हैं उसका शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए, अच्छा पानी पीने के लिए, अच्छा आबो हवा देने के लिए और अच्छा घर देने के लिए, हाथ पैर सही सलामत है, बच्चे से सलामत है, पति से सलामत है, मायके और ससुराल में सभी खुशहाल हैं। सबका शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने दोनों परिवार के सदस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, सभी का शुक्राना करती हूँ गुरु जी, सभी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और मुझसे जाने जाने जो गलती होती मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक शुक्राना में नहीं कि बहुत 5-6 महीने हो गए मेरे भगना है, मेरे ननद का बेटा, उनका बच्चा, उन शादी के 6-7 साल 8 साल हो गया था, तो उनकी एक भी बच्चा नहीं था। तो मेरे मन में आया था कि काश गुरु जी को अच्छे से वो कंसीव की थी बहू जो है भगनी पुतो। तो मन में ये था कि गुरु जी को अच्छा से जो भी हो अच्छा से ब्लेस हो जाए। तो वो अच्छा से सब हो गया और वो बच्ची 6 महीने की। मैं इस चीज़ को 1-2 महीने पहले याद आया लेकिन मैं नहीं कर पाया, उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी।